आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के ऊपर। शेयर मार्केट आखिर में क्या है और यहाँ पे काम कैसे चलता है, डिफरेंट इंडेक्सेस क्या है, स्टॉक एक्सचेंजेस क्या है, हम इस बारे में आज बात करेंगे। शेयर मार्केट आखिर में है क्या? शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है, ये एक मंडी की तरह है जहाँ पे सेलर्स आते हैं, बायर्स आते हैं, बायर्स बाय करते हैं, सेलर्स सेल करते हैं। जैसे आप फर्ज करिए कि आप एक वेजिटेबल मार्केट में जा रहे हैं, वहाँ पे आप आलू खरीदना चाह रहे हैं, तो आप एक आलू सेलर के पास जाएंगे, वो उससे भाव पूछेंगे, वो बोलेगा 30 रुपये किलो। हो सकता है आप बोलें कि नहीं ये तो बहुत महंगा है, मैं तो 20 रुपये किलो दूंगा, और आखिर में शायद 25 रुपये किलो में आपका सौदा हो जाए। तो यही होता है शेयर मार्केट में। तो वहाँ पे भी सेलर्स होते हैं, बायर्स होते हैं, और एक जो रेट एग्रीड होता है उसमें आपका ट्रेड हो जाता है। अब चलते हैं, थोड़ा बात करते हैं कि आखिर डिफरेंट एक्सचेंजेस क्या क्या हैं और क्या क्या इंडेक्सेस हैं। तो इंडिया में मेजरली 2 एक्सचेंजेस हैं। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो सबसे पुराना है, एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE जो रिलेटिवली नया है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के कई सारे इंडेक्सेस हैं। एक मेजर इंडेक्स है जिसको हम सेंसेक्स बोलते हैं, ये ज़रूर आपने सुना होगा। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का सबसे बड़ा जो इंडेक्स है वो निफ्टी है, ये भी आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, निफ्टी और सेंसेक्स। अब सेंसेक्स और निफ्टी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? सेंसेक्स बनता है 30 सबसे बड़ी कंपनियों को लेकर जो लिस्टेड हैं, और निफ्टी बनता है टॉप 50 कंपनियों को लेकर जो लिस्टेड है NSE में। अब ये टॉप 30, टॉप 50 ये डिसाइड कैसे होता है? ये डिसाइड होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर। तो मार्केट कैप कैसे बनता है? मार्केट कैप इज इक्वल टू द शेयर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। सो इस हिसाब से हमारे रैंकिंग्स बनते हैं। जो टॉप कंपनी है, सबसे ज़्यादा मार्केट कैप जिसका है, इसी तरह से 1 2 3 4 5 जो टॉप 30 है, दोनों इंडेक्सेस में कॉमन होते हैं। और ये आपके इंडिया की, एक तरह से आप कह सकते हैं कि इंडिया की टॉप 30 कंपनीज हैं जो सेंसेक्स में है, एंड टॉप 50 कंपनी निफ्टी में है। अब निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर नीचे क्यों होता है? आपने देखा होगा कि जैसे कल की निफ्टी की क्लोजिंग 10,900 के आसपास है, उससे पहले 10,700 के आसपास थी। तो ये डिफरेंट लेवल्स कैसे बनते हैं निफ्टी और सेंसेक्स में, ये ऊपर नीचे होता क्यों और कैसे? तो जो ये टॉप कंपनीज हैं, इनके अपने अपने वेटेज हैं। जैसे आज की डेट में TCS आपकी मार्केट कैप के हिसाब पे टॉप पे है, देन रिलायंस है, देन ITC एंड ONGC, ये सब है। तो जो सबसे ज़्यादा ऊपर होंगी जो कंपनी, उनका वेटेज उस इंडेक्स में उतना ज़्यादा होता है। जो टॉप 2-3 कंपनीज हैं, उनका शेयर प्राइस अगर बढ़ेगा तो उसका वेटेज उस इंडेक्स में उतना ज़्यादा होगा, इंडेक्स भी ऊपर जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि निफ्टी में 31st या 32nd कंपनी ग्रो कर रही है, उसका शेयर प्राइस बढ़ रहा है, तो उसका वेटेज उतना नहीं होगा रिलेटिवली। तो इस तरह से सेंसेक्स और निफ्टी में वेटेज डिसाइड होता है। अब ये बात करते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स आखिर क्यों है, एग्जिस्ट क्यों करता है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम मार्केट एंड कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू। तो निफ्टी और सेंसेक्स ये एक बैरोमीटर है जिससे हम मार्केट को समझते हैं, क्या मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, राइट। लेकिन ये तो हो गया बुकिश डेफिनेशन। इसके अलावा निफ्टी और सेंसेक्स या कोई भी इंडेक्स ये रिप्रेजेंट करता है कि आखिर उस पर्टिकुलर इकोनॉमी में ग्रोथ आ रही है या नहीं। अगर उस कंट्री का इंडेक्स ऊपर जा रहा है, शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उस कंट्री का कंजम्पशन ऊपर जा रहा है, कंट्री की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, कंट्री एज ए होल इज ग्रोइंग। इसलिए इस इंडेक्सेस का इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब इससे ये सवाल आ सकता है लोगों के मन में कि हम लोग, अगर कोई है जो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करता शेयर मार्केट में, उसका कोई भी डायरेक्टली लेना देना नहीं है, उसको शायद ये लगेगा कि ये निफ्टी सेंसेक्स के ऊपर जाने से या नीचे जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मार्केट ऊपर या नीचे जाने से कुछ ना कुछ सबके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि मार्केट को ऊपर लेके कौन जाता है। तो मान लीजिए आप 20 लोग हैं, 20 लोगों का आपका एक ग्रुप है, आप सब भारतीय एयरटेल का सिम यूज़ करते हैं, राइट।
भारतीय एयरटेल का मोबाइल नेटवर्क यूज़ करते हैं, और अब ज़्यादा से ज़्यादा आप डेटा यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा रिचार्जेस कर रहे हैं, तो भारतीय एयरटेल का रेवेन्यू बढ़ रहा है, भारतीय एयरटेल आपकी निफ्टी सेंसेक्स दोनों में है, तो वो शेयर प्राइस उसका बढ़ रहा है और अल्टीमेटली आपका इंडेक्स ऊपर जा रहा है। आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है, आप कार खरीद रहे हैं, मारुति का कार खरीद रहे हैं, मारुति अगेन लिस्टेड है और ये पार्ट ऑफ इंडेक्स है, तो वो इंडेक्स को ऊपर लेके जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हम जिस तरह से कंजम्पशन अपना बढ़ाते चलते हैं, हम कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मार्केट को ऊपर ले जाने में, राइट। तो अगर मार्केट ऊपर या नीचे जाता है तो ये शो करता है कि हमारा कंजम्पशन बढ़ रहा है, वी आर ग्रोइंग एज एन इकोनॉमी। अगर मार्केट काफ़ी नीचे आ जाता है, इसका मतलब ये है कि प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी में। तो इसीलिए मार्केट का इम्पोर्टेंस सबके लाइफ में है थोड़ा बहुत। अब काफ़ी लोग ये समझते हैं कि मार्केट में इन्वेस्ट करना मतलब ये गैम्बलिंग है, ये सट्टा बाजार है, इसमें बहुत रिस्क है, इट इज़ वेरी इजी टू लूज मनी इन द मार्केट एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी। तो इसके लिए एक वॉरेन बफेट का एक कोट है, वो बोलते हैं कि इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू लूज मनी इन द मार्केट इन द लॉन्ग टर्म। अब ये शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, बहुत लोगों को ये लगेगा कि ये तो उल्टा है, ये तो बहुत ईजी है टू लूज मनी देन टू मेक मनी। बट वॉरेन बफेट जो वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर इन द वर्ल्ड हैं, जो मार्केट को बहुत अच्छे से समझते हैं फ्रॉम डेकेड्स, उनका ये मानना है कि इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू लूज मनी इन द मार्केट इन द लॉन्ग रन। और रिस्क तब है, एक और उनका कोड ये कहता है कि मार्केट में रिस्क ज़रूर है, बट रिस्क इज देयर व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। इफ़ यू नो व्हाट यू आर डूइंग, द रिस्क मिनिमाइजेस ऑटोमेटिकली। सो हम आगे इस चैनल पे इसी टॉपिक्स पे और बात करेंगे, हम डिफरेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे आगे चल के, और एजुकेशनल वीडियोस बनाए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे कि बिगिनर्स कैसे अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोसेस क्या है, एंड किस तरह से उनका अप्रोच होना चाहिए इनिशियली। सो आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।